ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। चलिए अर्ध आचमन, ओम तत्वयामे, जल से आचमन कर दो। सर्वाभरणं त्वंगांगे निर्मलं जलमाचमनं श्रीरेताम। भोग लगा दीजिए। गुड़ शक्कर का नमः पत्ता है। जय नमो नमः विदाय जय सवदे विचारं वे नमो नमः। ओम देव 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 धनंपति नमो नमः। मणिन्द्रवाजे वाणवते नमो नमः। उदय सर्वोदाय देव देवते नमो नमः। ये देवादावे देव धनंपति नमो नमः। जय शिवार्पणमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए पंचोपचार पूजा। ओम यासनाम वेदनम वेदेन्द्र लोकनामदार सो एकदम नाना सुगंधितम चंदनम जीवितम वेदनाः। पान सुपारी जो भी है चढ़ा दीजिए। या भले नियमलायवाद मुदनी वेदांत देयसा पुंगे बलम महादित्तना वल्ली लेखतम लौगादि संतम तावलम प्रदेरीताम महा। जल डालो। ऐसे पकड़ो नहीं, यहाँ ऐसे उंगली को अंदर मत डालो। ये उंगली अंदर नहीं डाली। ऐसे दही से घी से स्नान करो। ओम अब परशुराम जी को भी चाहिए कि भाई लक्ष्मण जी जब हट गए बीच से तो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। राम जी विनती कर रहे हैं, वो परशुराम को सुनाई नहीं दे रहा है। राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, बंधन कर लो, मार दो, चाहे कृपा कर दो, चाहे गुस्सा है तो गाली दे लो महाराज, जो करना है कर लो, पर आप गुस्सा छोड़ दो। तो परशुराम उस समय लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे जानते हो? वो गुरु महाराज के पीछे बैठे, कम थोड़े, गुरु महाराज के पीछे बैठे थे
और परशुराम की तरफ ऐसे देख रहे हैं। देख लो, ऐसे लक्ष्मण जी किए जाए तो परशुराम जी को उनको अनदेखा करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। कहे राम तुम कहते हो गुस्सा छोड़ दूं, कह मुनि राम जाहि रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। अभी भी तुम्हारा भाई मुझे कैसे देख रहा है, देखो टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है। इसको नहीं मारा तो क्या गुस्सा, इसको तो मारूंगा तभी गुस्सा, तुमको नहीं मारूंगा उसको मारूंगा। ये बहुत गलत है, ये नीति नहीं थी, ये नीति नहीं है। जबकि लक्ष्मण जी ने अपने भाई का बचाव भी नहीं किया है, परशुराम जी को कुछ गलत शब्द भी नहीं बोला है, फिर भी परशुराम जी जबरदस्ती लक्ष्मण जी के पीछे पड़े। ये मान लो अब तो यही हो गया। राम गलती करने वाला भी आ गया। आपका गुस्सा किस लिए है, धनुष टूटा इसलिए है ना, तो मैंने तोड़ा, अब कर लो जो करना है, मैं सगड़ापन हो गया। लेकिन नहीं, हम तो मारेंगे तो लक्ष्मण को ही मारेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, आप अच्छे हो। अरे मेरे कुठार की गति सुन के मेरे शत्रुओं के पत्नियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं, उसके बाद भी इस फरसा के रहते मेरा दुश्मन। किसी को जबरदस्ती दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, किसी को शत्रु बनाना गलत बात है। लोग भले हमें शत्रु बनाए, हम किसी को शत्रु क्यों बनाए। जरूरी नहीं है कि कोई आपको दुश्मन बनाए तो आप उसको दुश्मन बनाओ। हो सके तो उसको ज्ञान दो, हो सके तो उसको मित्र बनाओ, हो सके तो उसको क्षमा कर दो, हो सके तो उससे शत्रुता ही मत करो, हो सके तो वो गाली दे तो भी मत देखो। अब इतने में भी ना हो तो फिर तो राम जी के भगत है, उठाओ बजरंगबली गदा उसका सर फोड़ दो, लेकिन गाली मत दो। शत्रु बनाना अलग बात है। रावण को राम जी ने शत्रु नहीं बनाया, सर्वनाश किया उसका। हम भी राम जी के भगत हैं, हम किसी को शत्रु नहीं बनाते। और हमारे जो शत्रु हैं हम उनको भी कहते हैं तुम शत्रुता छोड़ दो, लेकिन परशुराम जी ने तो जबरदस्ती लक्ष्मण को शत्रु बना दिया। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राम आज मेरा हाथ चलता क्यों नहीं है, मेरी छाती जल रही है लेकिन हाथ नहीं चल रहा। यहां पर अंतिम बार अब लक्ष्मण जी फिर बीच में आते हैं, क्योंकि परशुराम जी को कहा था महाराज मैं यहां से हट रहा हूं, हमको बुलाना नहीं, क्योंकि बुलाओगे ना तो हमें कोई युद्ध के लिए बुलाए तो हम कौन है, रघुवंशी हैं। एक बार कालिहु सन होई, काल भी हमें पुकारे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमको बुलाना मत, हम गुरुदेव के पास जा रहे हैं। और गुरु महाराज के पास चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद राम जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार परशुराम उनको समझा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमारा भाई झुके पे झुके जा रहा है, तू चढ़े पे चढ़े जा रहा है। तो वहीं से पर किए जा रहे हैं, तो परशुराम ने देख लिया। परशुराम कह रहे हैं अरे आज मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा है, मुझे तो क्रोध आते ही नरमुंडों की श्रेणी लग जाती थी, पर आज मेरे हृदय में कृपा कैसे आ गया, मेरा स्वभाव कैसे हो गया। अरे मेरा ये परशु चलता क्यों नहीं है, ये फरसा को मैं मारने के लिए उठाता हूं पर ये गिरता क्यों नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा कि आज तो दया के कारण मैं दुख झेल रहा हूं, मुझे दया नहीं आता, अभी तक ये मर जाता मैं सुखी हो जाता, लक्ष्मण को मार देता मैं सुखी हो जाता। ऐसा सुना है तो राम जी समझ गए कि ये तो समझने वाले हैं नहीं। राम जी पीछे हट जाते हैं और लक्ष्मण जी फिर आगे आ गए। फिर से एक बार लक्ष्मण जी आ रहे हैं सामने। सारी सभा सोच में होगा अरे रोको, लेकिन लक्ष्मण जी आए और आते ही गोली दाग दिया, आते ही गोली। आप कह रहे हो कि आपको दया आ गई इसलिए दुख हो गया। महाराज आप तो बड़े दयालु हो, जब से आए हो देख रहे हैं आप बहुत दयालु महाराज। आपके मुंह से गाली निकल नहीं रहा है, आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं, फूल। आप तो बड़े दयालु हैं। हाँ हाँ, आपके जैसा तो हमने दयालु नहीं देखा। यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है
तो क्या क्रोध करने से शरीर की रक्षा होती है महाराज? हम पहले भी बोल चुके हैं, यदि आपकी छाती जल रही है ना तो वो क्रोध करने के कारण जल रही है, इसलिए तो कह रहे हैं क्रोध मत करो। परशुराम ने कहा जनक, अब विश्वामित्र को बोले थे एक बार इसको चुप कराओ, राम को बोले चुप कराओ। अब आखिरी में जनक, उनको लगा कि जनक बोलेगा तो चुप हो जाएगा क्योंकि उसका राज दरबार है। जनक को बोलने लगे, अरे जनक इसको चुप कराओ, और यदि चुप नहीं करा सकते हो तो तुम यहाँ के राजा हो, इसको उठाओ यहाँ से बाहर निकालो दरबार से। दुष्ट आदमी की जब दुष्टता नहीं चलती है ना तो वो यही काम करता है। हाँ, दुष्ट आदमी जान जाता है कि कौन है जो मेरे रास्ते में बाधा है। परशुराम समझ गए कि मेरी दादागिरी को यहाँ कौन नहीं चलने देगा? लक्ष्मण। जब जब मैं जीतने लगता हूँ ये सामने आ जाता है, तो कहे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को हटाओ। सदा से यही हुआ है। धर्म के रास्ते में जब कोई अधर्म करता है तो संत महात्मा ऋषि मुनि मंदिर दिवाले यही उनके विघ्न हो जाते हैं, उसी को हटाया जाता है। लक्ष्मण को हटाने के लिए कह दिया। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, अरे महाज्ञानी अपना आंखी मूंद लेना, फिर आंखी मूंद लोगे तो कोई नहीं रहेगा, मुझे क्यों हटा रहे हो, खुद ही आंखी मूंद लो। ऐसे लक्ष्मण जी बोल के मन में बोले। भाई यहाँ पे भी दृष्टता हो जाती। स्पष्ट कहा है, बिहसे लखन कहा मन माही, मूदे आंख कतौ को नहीं। परशुराम जी समझ गए कि मैं लक्ष्मण से नहीं जीत सकता, मैं हार गया इस बालक से, तो अब राम ही है जो हाथ जोड़ता है। तो जो बार बार हाथ जोड़ता है ना, क्रोधी आदमी को लगता है ये हार रहा है, इसलिए बार बार हाथ भी नहीं जोड़ना चाहिए। 3 बार राम जी हाथ जोड़ चुके हैं। हम उदार हैं ना, हम संत हैं, हम सज्जन हैं, भक्त हैं, सब कुछ ना क्षमा करो, अरे छोड़ो, ऐसे करते हो तो क्या समझता है? कमजोर है। हम क्षमा करते हैं, कमजोर नहीं है। राम जी ने 3 बार समझाया महाराज, और जब परशुराम नहीं माने, अब राम जी को ही गाली दे दिया। अभी तक राम को बुरा नहीं कहा था। अरे सठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। मैं समझ गया तुम दोनों भाई की मिली भगत, तुम पानी डालते हो और वो घी डालता है, तुम दोनों मिले हुए हो। और परशुराम जी बहुत गुस्से में हैं, और राम जी को भी उन्होंने सुना दिया। महाराज राम जी कहने लगे, गुस्सा छोड़ दीजिए। परशुराम ने कहा, तुम दोनों मिले हुए हो, मैं समझ गया अब तुम दोनों की चालाकी, दोनों मिले हुए, ऐसे कह के बचना चाहते हो राम? अरे शिवद्रोही। जब ये कहा तो राम जी को अच्छा नहीं लगा। शिवद्रोही कह दिया, पहले मूर्ख कहा फिर शिवद्रोही। अब तो तुलसीदास जी भी परशुराम का साथ छोड़ दिए। अभी तक परशुराम जी का बड़ा इज्जत कर रहे थे तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास जी ने लिख दिया, भृगुपति बकही उठारो। गलत बोले तब बोलते हैं बकना है, क्या बकबक कर रहे हो। अब तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि परशुराम जी ऐसे बकबक किए जा रहे हैं। और राम जी मन में मुस्कुराने लगे, सोचने लगे, अरे लखन पे गुस्सा हम पे उतार रहे हैं ये तो। तब राम जी ने सोच लिया, ज्यादा सीधा बनना अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जब गोल हो जाता है ना तब राहु उसको खा जाता है। ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। कभी सुने हो दूज में ग्रहण लग गया, पंचमी में ग्रहण लग गया? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस दिन टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता है, वो भी गोल गोल देखता है। तो हर जगह गोल गोल नहीं रहना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां टेढ़ा भी बनना चाहिए। ये राम जी ने हमको सिखाया है। ज्यादा सीधा रहना गलत बात। तो राम कहने लगे, महाराज गुस्सा छोड़ दो, ये सिर आपके सामने झुका है, आपके हाथ में कुठार है, मैं आपका दोषी हूँ, आप मेरा सिर काट लो, आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। और आप लक्ष्मण जी के बारे में आप गलत बात मत बोलो, बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, और अभी वो मेरे आश्रित है, मैं बड़ा भाई हूँ। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।